राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हमें पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनेंगे। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू गोसा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप को भंग करने के लिए मंजू गोसा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू गोसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू गोसा के मधुर गायन पर और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। इस तरह करीब 57 साल गुजर गए। इसके बाद मंजू गोसा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगा। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। अप्सरा पिशाचिनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू गोसा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू गोसा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने को कहा। मंजू गोसा ने ऐसा ही किया। चूंकि एक तपस्वी होने के बाद भी मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके फल स्वरूप अप्सरा पिशाचिनी देह से छूट गई और स्वर्ग को चली गई। वहीं मुनि के भी सारे पाप नष्ट हो गए। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राधे राधे।